सो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक 83rd टॉपिक है कार्ल रोजर्स के बारे में। लेकिन कार्ल रोजर्स से पहले मैंने 77th टॉपिक में कार्ल जंग करवाया था और कार्ल जंग से रिलेटेड 3 बुक्स के नाम बताए थे, जो कि मैंने क्या बोले थे, क्लाइड सेंटर्ड थेरेपी, साइकोथेरेपी एंड पर्सनालिटी चेंज एंड ऑन बिकमिंग अ पर्सन। सो ये तीनों बुक जहां पे आपने मेंशन की होंगी 77th टॉपिक में, वहां पे सर्कल लगा के ये लिख लीजिए, ये कार्ल रोजर्स ने दी है, कार्ल जंग ने नहीं लिखी हैं ये किताबें। ओके, सो ये एक जो है करेक्शन रही है पिछली वीडियोस में। सो वो करेक्शन एक बच्चे ने बताई थी, तो ऑब्वियसली एक्नॉलेज करते हुए, मुझे भी शायद ध्यान नहीं रहा या जल्दबाजी में, जैसे भी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं मैं। सो ये तीनों बुक के आगे वहां पे सर्कल लगा के आप लिखिए कार्ल रोजर्स, और कार्ल जंग में यानी 77th टॉपिक में एक और पॉइंट ऐड कीजिए, दैट इज कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। तो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस की बात कौन करता है? कार्ल जंग करते हैं। और इसका मतलब क्या है? सो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस रेफर्स टू शेयर्ड एंड इनहेरिटेड पार्ट ऑफ अनकॉन्शियस माइंड दैट इज कॉमन टू ऑल ह्यूमन, यानी सभी ह्यूमंस में इनहेरिटेडली देखा जाए तो एक कलेक्टिव लेवल पे अनकॉन्शियसनेस होती है, उसकी बात जो है वो कार्ल जंग ने की है। ओके, सो ये कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस वाला क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो ये पॉइंट आप वहां नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कार्ल रोजर्स के बारे में। कार्ल रोजर्स की 3 बुक तो मैंने आपको बताई दी हैं। ये 3 बुक के अलावा ये ज्यादा फेमस किसके लिए हैं? सो कार्ल रोजर्स इज नोन फॉर ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, पर्सन सेंटर्ड थेरेपी जो हम बात कर चुके हैं, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, एम्पैथी और जेन्युइननेस। तो इन सब चीजों के लिए ये यूजुअली जाने जाते हैं। वन ऑफ द फाउंडर इनको बोला जाता है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का, या ह्यूमनिस्टिक थियरी जो है पर्सनालिटी की, वो इन्होंने दी है। सो ये सारी चीजें इन्हीं से रिलेटेड हैं। जब ह्यूमनिस्टिक थियरी की बात आती है तो ये फोकस करते हैं ऑन द आइडिया दैट पीपल हैव एन इनेट डिजायर फॉर पर्सनल ग्रोथ, और ये इनेटली गुड ही मानते हैं यूजुअली लोगों को। ठीक है, तो ये 3 चीजों की बात करते हैं, पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो ये दो, मतलब एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ की ये बात करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ लिख के आप आगे लिखोगे आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ। अब आइडियल सेल्फ, रियल सेल्फ कैसे, कितने एक दूसरे जितने हैं, यानी आपका आइडियल सेल्फ जो आप चाहते हो और रियल सेल्फ है एक्चुअल में क्या है, वो कितने कोइंसाइड करते हैं, उस बेसिस पे 2 टर्म्स हैं, कॉन्ग्रुएंस और इनकॉन्ग्रुएंस, जैसे हम मैथ्स में ट्रायंगल के बारे में पढ़ते थे। सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है उससे रिलेटेड 3 वर्ड आपको ध्यान हो। सेल्फ कॉन्सेप्ट के मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीजें आ जाएंगी? सेल्फ इमेज, सेल्फ एस्टीम और आइडियल सेल्फ जो है वो उसके अंदर आ जाएगा। 3 कोर कंडीशंस की भी ये बात करते हैं, दैट इज एम्पैथी, कॉन्ग्रुएंस और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। ओवरऑल आपको ध्यान रखना है, ये जो वर्ड्स हैं, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, एम्पैथी, जेन्युइननेस, कॉन्ग्रुएंस, इनकॉन्ग्रुएंस, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो किससे रिलेटेड हैं? कार्ल रोजर्स से रिलेटेड है।